अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज आप लोगों के लिए ये बूटीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको पहले ही आपके साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाले मैं सिखाऊंगी आज आप लोगों को बूटीज़, और ये हम 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं बेबी वगैरह। और यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक इसमें डली हुई है, तो आपने लास्ट तक इसको देखना है, स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिए करें कि हाँ भाई हमें अच्छा लगा ट्यूटोरियल। और यहाँ पे मैंने इसके लिए 3 प्लाई वूल यूज़ की है। वूल भी मैं आपको शो करा देती हूँ, और सब मटेरियल मैं आपको शो कराऊंगी कि हमने यहाँ क्या क्या यूज़ करना है। लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, पिंक वाले बुटीज़ में हैं, वो थोड़े से फैंसी हो गए थे। ये 3.0 mm का है, और यहाँ क्रोशिया हुक जो मैंने आपको दिखाया था पहले, वो 3.0 mm का है, और ये दूसरा है। और ये इस वाले क्रोशिया हुक से मैंने यहाँ पर फ्लावर बनाए थे, और यहाँ मैं इलास्टिक भी शो करा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह से है, और ये मैंने टोटल जो है 12 इंचेस के पीस कट करके रख लिए थे। और यहाँ पर मैं आपको ये देखें, ये हमने यहाँ सुई भी यूज़ करनी है। इसका ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम तो नहीं है, बट थोड़ा सा काम है, उसके लिए भी हमें ये ज़रूरी होगी। यहाँ कटर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सिंपली आपने फिंगर पे इस तरह से अपनी यान को ले लेना है, और जिस तरह से आपको नॉट बनाना ईजी लगता हो आप उस तरह से सिंपली एक नॉट बना लीजिए। मैंने यहाँ क्रोशिया हुक की मदद से यहाँ नॉट बनाई है, आपको जो इजी लगे आप उस तरह बना लें। यहाँ मैंने थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ आप देख सकते हैं मैं चेन्स ले रही हूँ, और यहाँ मैंने टोटल 11 चेन्स अपनी कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको 11 चेन्स कंप्लीट कर फिर दिखाती हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ मैंने 11 चेन्स कंप्लीट की हुई हैं। और अब हमने यहाँ फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन के अंदर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अगेन हम सेम चेन में बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। टोटल हमारे यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने यहाँ इस चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, बट लास्ट वाली चेन को हमने छोड़ना है। और यहाँ पर हमारी टोटल ये फिर रह जाएंगी 8 चेन्स, तो इनमें हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह टोटल 8 हाफ डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे लास्ट चेन को छोड़ते हुए। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने बना लिए हैं 8 हाफ डबल क्रोशिया। और अब ये हमारी लास्ट चेन है, इसमें हमने टोटल ये देखें इस तरह ये जो लास्ट वाली चेन है ना, इसमें हमने सेम चेन में 6 हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाने हैं। ये देखिए मैं सेम चेन में बना रही हूँ, 6 हाफ डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाने हैं। तो यहाँ मैं 6 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये देखिए इस तरह ये 6 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब हमने यहाँ अपोजिट साइड पे 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, यान को साथ में हम कवर करेंगे। ये देखिए, और जिस तरह से हम अपोजिट साइड पे 1 हाफ डबल क्रोशिया हमारा बना हुआ है, वैसे ही हम उसके सामने ही अगेन इनको रिपीट करते हुए ये 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। टोटल यहाँ पे हमारे इस तरह से 8 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। और अब हम यहाँ ये जो हमारी लास्ट चेन है जिसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया हमारे पहले ही बने हुए हैं, उसमें अगेन हम 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। और अपने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच की हेल्प से अपना ये राउंड इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। सेकंड राउंड के लिए हमने इस तरह से 1 चेन लेनी है, और सेम चेन के अंदर हमने इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरह 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में भी, सॉरी ये देखें इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमने यहाँ कंटिन्यू अपनी 8 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह। ये देखें यहाँ हमने 1 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करने हैं 8 चेन्स में, तो मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये देखिए इस तरह यहाँ हमने 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किए। और अब हम नेक्स्ट चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया हमने नेक्स्ट चेन में बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैं अगेन दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह। और अब हमने यहाँ नेक्स्ट अपनी जो चेन है उसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में
इस तरह से ये हमने 1 टाइम बनाया, यहाँ टोटल 5 टाइम ये रिपीट होगा, टोटल ये 5 टाइम होगा, लेकिन यहाँ पर मैं 4 टाइम्स और करूँगी। ये देखें अगेन मैंने आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 टाइम्स हो गया है, 3 टाइम्स और करेंगे, टोटल 5 होगा। ये देखें इस तरह यहाँ ये 5 टाइम्स हमने बना लिया इस 1 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमने कंटिन्यू जैसे अपोजिट साइड पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं 8 चेन्स में, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 8 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। सो ये देखिए गाइस, इस तरह से यहाँ पे हमने 8 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया और अब हमने यहाँ नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब ये हमारी स्लिप स्टिच वाली चेन है, इसमें भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी स्लिप स्टिच वाली चेन है ना, इसमें भी हमने बना लेना है 2 सिंगल क्रोशिया। और अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में अब हम स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ और अब हमारा थर्ड राउंड के लिए 1 चेन लेंगे, सेम चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं और अब हमने इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया एंड फिर नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह बनाने के बाद अब हमने यहाँ कंटिन्यू अपनी 9 चेन्स में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह यहाँ हमारे टोटल 9 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। तो मैं आपको 9 हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर दिखाती हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह 9 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया। अगेन हमने यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम इसी को रिपीट करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से सेम चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। इन्हीं को रिपीट करते हुए जो ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए 2 1 2 1 करते हुए ये 2 जो हमारे बने हुए हैं ये टोटल 6 बनेंगे। ये देखिए इस तरह आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। यहाँ ये 6 आपको पेयर नज़र आ गए हैं और अब हमने यहाँ कंटिन्यू जैसे अपोजिट साइड पे 9 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, वैसे ही हम यहाँ पे भी 9 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं 9 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं और अब हमने नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। सेम चेन में इस तरह से अगेन बना लेंगे। तो यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, और अब नेक्स्ट चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हमने यहाँ नेक्स्ट चेन के अंदर ये जो स्लिप स्टिच वाली हमारी चेन है इसमें हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है और इस तरह से फिर हम अपने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से। ये देखिए, और यहाँ हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। फोर्थ राउंड के लिए 1 चेन लेंगे, सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमने ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है लास्ट चेन तक, लेकिन हमने यहाँ स्लिप स्टिच वाली चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा राउंड हमने कर लिया है और ज्वाइन भी मैंने कर लिया है और यहाँ अब हम 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद ये देखिए यहाँ जो हमारे बैक लूप आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये चेन जो बनी हुई है इनके ये जो बैक लूप है इसमें हमने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमारे बैक लूप है ना, मैं आपको शो करा देती हूँ। ये देखें ये बैक लूप है ना, इनमें हमने 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। अगेन हम नेक्स्ट चेन में भी बैक लूप पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए बैक लूप पे बनाते हुए हमने ये 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 डबल क्रोशिया 1 चेन में इस तरह से ईच अराउंड हमने इसी तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाना है बैक लूप पर। ये देखिए यहाँ मैंने बना लिया है और अब हमने यहाँ अपने फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर इसको हम स्लिप स्टिच की हेल्प से हम इसको ज्वाइन कर देंगे और अब हमने यहाँ 2 चेन्स दी। फिर से अगेन रिपीट करेंगे डबल क्रोशिया के राउंड को, लेकिन अब हमने बैक लूप पे नहीं बनाना है, हमने सिंपल इसी तरीके से बना लेना है अपनी चेन्स में 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये हमने पूरा राउंड अपना इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है लास्ट तक और फर्स्ट डबल क्रोशिया में ज्वाइन कर लेना है।
सो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने सेकंड राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ हम 1 चेन लेंगे और सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह यहाँ हमारे टोटल 17 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 17 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब हमने यहाँ नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाना है। क्रोशिया पे बल लिया था, फिर नेक्स्ट चेन में डालते हुए 2 लूप्स में से निकालेंगे। अगेन क्रोशिया पे बल लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे। और अगेन हमने ये टोटल 3 लूप्स में से निकाल लेना है। डबल क्रोशिया 2 टुगेदर का ये 1 पेयर बना। हमने इसी तरीके से यहाँ पर टोटल 8 पेयर्स कंप्लीट करने हैं। तो मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ हमारे ये टोटल 8 पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है अपनी ये जो हमारी लास्ट तक चेन्स है ना, इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया इस तरह से लास्ट तक बनाना है और अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं ज्वाइन मैंने दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंटिन्यू अपनी 15 चेन्स पे 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाया। और 1 सिंगल क्रोशिया हमारे 15 बनने के बाद नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर हम इस तरह से डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे। जैसे हमने पहले राउंड में बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर अगेन रिपीट करेंगे। पहले हमने 8 पेयर्स बनाए थे, अब यहाँ पर हमारे टोटल ये 6 पेयर्स बनेंगे। मैं बना के फिर दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये टोटल हमारे 6 पेयर हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर जैसे हमने अपोजिट साइड पे हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमने यहाँ पर ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट हमने अपनी कंटिन्यू चेन्स में जो हमारी लास्ट तक चेन्स आ रही है ना, उनमें हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है लास्ट तक। और फिर अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लेना है। और अब हम यहाँ देख सकते हैं सर, हाँ मैंने 1 चेन ले ली है ज्वाइन करने के बाद। यहाँ पे अब हम ये जो हमारी इलास्टिक है इसमें हम एक नॉट बनाएंगे इस तरह। ये देखें इनको हम डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद यहाँ पर हमने एक नॉट बनानी है। अच्छे से हम इनको डबल करेंगे और इस तरह से एक नॉट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह यहाँ हम एक नॉट बनाएंगे, अच्छे से हम इसको टाइट कर लेंगे। और अब हमने इनको डबल कर लेना है इस तरह से। अब हम इनको इस तरह से डबल करने के बाद अपनी हमने जो चेन ली है उसमें हमने क्रोशिया को इस तरह से डाल लिया है। और अब हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे साथ में। ये देखिए और अब यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसको साथ में कवर करते हुए। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसको हम इस तरह से सेट करेंगे फिंगर की हेल्प से। और अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। और अब ये जो हमारी इलास्टिक है इसकी नॉट को हम थोड़ा सा कवर करेंगे सिंगल क्रोशिया में। और उसके बाद हम इसको हैंड से इस तरह से साथ में इस तरह से हम इसको कवर करेंगे और फिर हम इसको सिंगल क्रोशिया में बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया में हम इसको बुनेंगे ताकि ये हमारे अच्छे से कवर भी हो जाए। आपने अच्छे से फिंगर की हेल्प से इस तरह से कवर करना है, ये देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए कंटिन्यू हमने अपनी ये जो हमारी इलास्टिक है इसको हमने इस तरह से बनाना है। ये देखें यहाँ पे इसको हम इस तरह से कवर करते हुए पूरी सिंगल क्रोशिया हम अपने राउंड में बनाएंगे। लास्ट चेन तक हमने बना के फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन के बाद इस तरह से यान को थोड़ा सा ऊपर निकालें, थोड़ा सा ही निकालें। और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अपनी यान को एक्स्ट्रा नहीं रखना है आपने, बस थोड़ी सी यान को ही निकाल के इस तरह से कट कर लेना है। और फिर एक्स्ट्रा यान जो होगी उसको हम क्रोशिया हुक बैक साइड से लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। और इसको हम ये हमारी इलास्टिक थोड़ी सी नज़र आ रही है, इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं ताकि ये नज़र ना आए। ये देखिए इस तरह से। और अब हम ये जो हमारी यान है इसको हम सिंगल क्रोशिया की सुई की हेल्प से हम सिंगल क्रोशिया में कवर कर लेंगे। ये देखें ये हम जो सुई है ना इसको हम इस तरह से कवर कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बूट्स तो हमारा बूटीज़ रेडी हो गया और यहाँ मैंने इसको कवर भी कर लिया था। और अब यहाँ पर हम इसका फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि हमने यहाँ पर इस तरह से
मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो है यहाँ पर फ्लावर के लिए इस तरह से बारीक वूल मेरे पास नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर ये 1 प्लाई, इसमें से 3 प्लाई वूल थी, तो इसमें से 1 प्लाई मैंने निकाल लिया। इस तरह से फ्लावर के लिए ये थोड़ी सी थिक वूल थी, थोड़ी सी हार्ड थी, तो इसलिए रेड वाली का मैंने 1 प्लाई यूज़ किया और वाइट वाले का मैंने 2 प्लाई यूज़ किया, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और थोड़ी बारीक सी लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसके 2 प्लाई यूज़ किए और रेड वाली का मैंने 1 प्लाई यूज़ किया। इस तरह यहाँ आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से निकाल के भी रखे हुए हैं ये, और बहुत मुलायम मुलायम हाथ से आपको इसको, नरम हाथ से इसको निकालना होगा ताकि ये टूटे ना और आराम से निकल भी जाए। या आपके पास बारीक वूल है तो वो तो फिर ज़बरदस्ती हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये देखें, तो यहाँ हमने इस तरह से मैजिक रिंग बना लेना है सबसे पहले फ्लावर के लिए। और मेरी वूल जो है, ये बारीक वूल मेरे पास ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने ये आइडिया यूज़ कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैजिक रिंग बनाने के बाद मैं मैजिक रिंग के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। और यहाँ जो मैंने बताया था फ्लावर के लिए कि क्रोशिया को चेंज किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने चेंज किया। और यहाँ मैजिक रिंग के अंदर टोटल मैंने यहाँ 10 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। और अब मैं इसको इस तरह से टाइट कर लूँगी और अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको हम स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन किया। और अब हमने यहाँ 2 चेन्स लेनी है इस तरह, और 2 चेन्स लेने के बाद ये देखें, बाद हमने 2 चेन्स लेने के बाद इस तरह से ये जो हमारे फ्रंट लूप है ना, इनमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया। अगेन मैं सेम चेन में इस तरह से फ्रंट लूप पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। टोटल हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए सेम चेन में, लेकिन हमने फ्रंट लूप पे बनाना है इस तरह से। ये देखिए अगेन हम नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे फ्रंट लूप पर। ये देखिए यहाँ इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है। ये देखिए 2 चेन्स लेके फिर से हमने यहाँ पर जिसमें डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी में हमने स्लिप स्टिच ले लेनी है फ्रंट लूप पर ही। और फिर 2 चेन्स लेके नेक्स्ट चेन में इस तरह से फ्रंट लूप पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रंट लूप पे ही हमने बना लेना है इस तरह से, और इसी को हमने कंटिन्यू करके लेयर को इस तरह से बना लेना है। टोटल ये हमारे इस तरह से 5 ये पत्तियाँ सी बन जाएंगी। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 1 चेन लेनी है, स्लिप स्टिच के बाद 1 चेन लेनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये बैक लूप अच्छे से नज़र आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ आपको अच्छे से बैक लूप नज़र आ जाएंगे क्योंकि हमने 1 लूप पे बनाया था। इनमें हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ज्ञान को चाहें तो आप साथ में कवर भी कर सकते हैं। इस तरह से टोटल हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब मैं यहाँ अपने फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर दूँगी। और फिर हमने यहाँ पे यान को थोड़ा सा इस तरह से निकाल के कट कर लेना है। और कट करने के बाद हम क्रोशिया हुक की मदद से इसको इस तरह से बैक साइड पे कर लेंगे। ये देखिए। और अब हमने यहाँ पर अपनी वाइट यान लगानी है, तो इस तरह से जहाँ स्लिप स्टिच ली थी वहीं हमने अपने क्रोशिया हुक की मदद से यहाँ से यान निकाली। और इस तरह से हमने यहाँ इसी जो हमने पहले प्रोसेस किया था उसी को हमने करना है, बट अब हमने बैक लूप या फ्रंट लूप पे नहीं करना है। ये देखिए यहाँ हमने 2 चेन्स लेके सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया, और अगेन 2 चेन्स लेके अपने फर्स्ट जो हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं उसी में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेनी है। और इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करते हुए अपना ये देखिए इसी को हमने कंटिन्यू करते हुए अपना ये लास्ट तक अपने ये बना लेने हैं। ये भी हमारे टोटल 5 बनेंगे। आप चाहें तो इनको चेन्स को बढ़ा के भी कर सकते हैं सिंगल क्रोशिया वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने फ्लावर बना लिया है, स्लिप स्टिच भी ले ली है डबल क्रोशिया वाले उसमें। और अब हमने यहाँ पे यान को इस तरह से ऊपर निकाल के कट कर लेना है। और जो हमारा ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है ना पहले वाला जो जिसमें हमने स्लिप स्टिच ली थी उसमें हमने इस तरह से यान को निकाल लेना है। और सुई की हेल्प से हमने इसको ये देखिए यहाँ फ्लावर रेडी हो चुका है। सुई की हेल्प से हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे इसके अंदर। ये देखें ये हम सुई की हेल्प से इसको कवर कर लेंगे। तो
और उसके बाद यहाँ आप इस तरह से कॉर्नर पे जाएं, कॉर्नर पे रख लें, या आप सेंटर में लगाना चाहें तो सेंटर में लगा लें। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।